जैसा कि आपने भी देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स का कहना यह था कि फिजिक्स का जो पेपर 2 है वो काफी टफ रहा और उसे सॉल्व करने में झाग निकल गया। सर आपने बोला था कि पेपर इजी होता है लेकिन प्रिपरेशन नहीं, प्रिपरेशन ही मेन होता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर थोड़ा ठीक से करे तो 130 से 140 नंबर ला सकता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2024 के पेपर से हमें जो सीखने को मिला, अगर वो सारी चीजें हम फॉलो करें तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। 2024 के फिजिक्स को पेपर लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स के काफी मिक्स टाइप के रिएक्शंस आए। जैसा कि आपने भी देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स का कहना यह था कि फिजिक्स का जो पेपर 2 है वो काफी टफ रहा और उसे सॉल्व करने में झाग निकल गया। इवन अपने कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी रिएक्शंस थे कि सर फिजिक्स में कई सारे क्वेश्चंस मोस्ट डुएबल क्वेश्चंस थे और ऑलमोस्ट उसी पैटर्न के क्वेश्चंस थे जिस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने इससे पहले किए हुए थे। अब यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मेरे दोस्तों उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2025 या 26 में जेईई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो कि हमें जेईई की प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखने चाहिए, जो हमारी हेल्प करेंगे जेईई एडवांस के एग्जाम में फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने। अगर आप ये चाहते हैं कि आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएं एडवांस के एग्जाम में, तो ये वीडियो आप सभी को एंड तक जरूर देखना है। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक कमेंट पढ़ाना चाहूंगा। जेईई एग्जाम के बाद मेरे एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, उस मैसेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है, आप सभी लोग भी पढ़िएगा। सर आपने बोला था कि पेपर इजी होता है लेकिन प्रिपरेशन नहीं, प्रिपरेशन ही मेन होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो जर्नी है जेईई एग्जाम की वो ज्यादा डिफिकल्ट होती है, एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता। इसके बाद आगे का सुनिएगा। सर ये मुझे एडवांस के पेपर और मेंस का पेपर देख करके समझ में आया। ये रियलाइजेशन जनाब को कब हुआ? जब इन्होंने पेपर दिया। ड्यूरिंग द सेशन ये सारी बातें कई बार बताई गई कि पेपर में कई सारे क्वेश्चन मोस्ट डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोसेस डिफिकल्ट जरूर हो सकती है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं एग्जाम में अच्छा स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये रियलाइजेशन इन्हें पेपर के बाद हो रहा है। आगे देखिएगा। और जेईई एडवांस का हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। कोई अगर थोड़ा ठीक से करे तो 130 से 140 नंबर ला सकता है। ये आपके सीनियर का मैसेज है दोस्तों। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये रियलाइजेशन भाई को पेपर देने के बाद हो रहा है। और आपको याद होगा ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग द ऑनलाइन सेशंस, ये बात हमेशा आप लोगों को समझाई गई है कि एक डिसेंट स्कोर करने के लिए आपको ताबड़तोड़ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं होती। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि एडवांस का पेपर फोड़ना है तो हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2024 के पेपर से हमें जो सीखने को मिला, अगर वो सारी चीजें हम फॉलो करें तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कंप्लीट योर सिलेबस। कई बार अपने कई सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं कि सर आप ये बता दीजिए कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो यार, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए वही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं 2024 में इवन ऐसे ऐसे चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो लास्ट ईयर में प्रायोरिटी लिस्ट में काफी नीचे रहा करते थे। एसएचएम 3 क्वेश्चन, फ्लूइड 3 क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों। इवन बहुत हाई प्रायोरिटी के जो चैप्टर्स थे लाइक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, इनसे रिलेटिवली काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आप बहुत अच्छी रैंक टारगेट कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपको सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल ये पैटर्न चेंज होता रहता है। और वैसे भी आप किस्मत के भरोसे मत चलिएगा दोस्त, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो आपके पढ़ के नहीं जाओगे ना वही एग्जाम में आएगा। वो चैप्टर्स जो बहुत हाई प्रायोरिटी लिस्ट में थे लास्ट ईयर, उनसे इस साल रिलेटिवली काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए। इवन मैकेनिक्स से 2 से 3 सवाल ही देखने को मिले। तो इसलिए याद रखिए, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गिव प्रायोरिटी टू ईच सब्जेक्ट। ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट थे
जो किसी 2 सब्जेक्ट के भरोसे चले गए, डूब गए। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। कई सारे स्टूडेंट ये सोचा करते थे कि जेई का एग्जाम जो है उसमें मैथ्स रिलेटिवली काफी टफ आता है, तो उन्होंने मैथ्स के लिए ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया और पूरा का पूरा उन्होंने भरोसा सिर्फ किस पर रखा, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर। ऐसे स्टूडेंट्स जेई एडवांस में बेटा डूब गए, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री का पेपर रिलेटिवली लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में अच्छा आया। इवन कुछ क्वेश्चंस तो काफी कंट्रोवर्शियल रहे, जो कि फाइनल आंसर की देखने के बाद आपको समझ भी आ गया होगा। मैथ्स का पेपर काफी जेन्युइन था और मैथ्स के पेपर में लगभग 40 to 50% क्वेश्चंस मोस्ट डुएबल क्वेश्चंस थे, जिनको अगर आप पेशेंसफुली एग्जामिनेशन स्ट्रेस को मैनेज करते हुए सॉल्व करें तो आप फाइनल आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं अपने कितने सारे भाई बंधुओं को जानता हूं जिन्होंने मैथ्स पढ़ना मिड ऑफ द जर्नी में ही छोड़ दिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ करके इस एग्जाम में टॉप रैंक लेकर के आ जाएंगे, और ऐसे स्टूडेंट 130-140 स्कोर भी नहीं कर पाए और उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। हमेशा कहा करता हूं और फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो आपको तीनों सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देना होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फाइनल एग्जाम में पता नहीं दोस्त कौन सा सब्जेक्ट टफ आए और कौन सा सब्जेक्ट आसान है। अपने कई सारे भाई बंधु जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के भरोसे गए थे, बेटा उनकी लंका डूब गई। समझ रहे? मतलब जितने भी अपने स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है वो वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी दी और एग्जामिनेशन हॉल में तीनों सब्जेक्ट को बराबर इज्जत देते हुए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स प्लस PYQs ऑफ जेईई एडवांस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, सिंपल सी बात है, अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को करना स्टार्ट करो। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स का मतलब समझते हैं? ऐसे प्रॉब्लम जिसमें क्वेश्चन में मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जा रहा है, और साथ ही साथ जेईई एडवांस के PYQ जरूर करो, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया पेपर 1 और 2 मिला करके लगभग 5 या 6 क्वेश्चन जो थे वो ऑलमोस्ट उसी पैटर्न के क्वेश्चन थे जिस पैटर्न के क्वेश्चन जेईई एग्जाम में पहले कभी पूछे गए। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट पता है क्या है, जेईई एडवांस के एग्जाम में प्रॉब्लम्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत शानदार होता है, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा यार कि आपका कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट होता है तो आप उसके लिए अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करें, कोई भी स्टैंडर्ड बुक है उसकी थ्योरी को जरूर पढ़ें, और ऐसे क्वेश्चन जो आपके क्लास में आते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह में आते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा समय दें, क्योंकि देखो सजावट बहुत अच्छी रहती है। मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चंस देखे जो बहुत ही सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन इतना शानदार था कि पहली बार में उस क्वेश्चन को पढ़ करके अंदर से एकदम यही आवाज आती है कि बेटा रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। और क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल है, इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, इवन ऐसा क्वेश्चन है कि उस पैटर्न का क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में भी हो सकता है, लेकिन डायग्राम, लैंग्वेज, रिप्रेजेंटेशन इतना शानदार है कि एकदम से हमारा जो पेशेंस लेवल है ना वो हिल जाता है। तो अभी से आप अपनी रीडिंग स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, PYQs को जरूर सॉल्व करिए, और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए तो ऐसे प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करिए जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जा रहा है। मतलब मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंबाइंड प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा रहे हैं, मैकेनिक्स प्लस थर्मल फिजिक्स के कंबाइंड स्किल्स के प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थे दोस्तों वो मिसलेनियस थे। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये हर साल होता है। जेईई एडवांस का पेपर लोगों को टफ इसीलिए लगता है क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो हमें अपनी इन स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा और वो तुम्हें अभी से स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट, डोंट अवॉइड द लेंथी कैलकुलेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं जेईई प्रिपरेशन के दौरान भाई लोग बगल में कैलकुलेटर रख के बैठते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होता है फटाफट कैलकुलेटर का यूज करते हैं, आंसर निकाल देते हैं। बहुत शानदार बात है, आप आंसर इतनी जल्दी निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जेईई के पेपर में लगभग 25 to 30 मार्क्स का पेपर ऐसा आता है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गंदी होती है, लेंदी कैलकुलेशंस होती हैं दोस्त। मतलब मुझे याद है कि पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर के टोटल 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके सॉल्यूशन सबको पता थे। मतलब जो पता था कि यार इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है,
जिसमें एक YDSC पे कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था, एक फ्लूइड का सिंपल सा क्वेश्चन था, MEC का भी इसी तरीके का क्वेश्चन था कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, पता है कि ये फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया या फाइनली सही आंसर तक नहीं पहुंच पाए। रीजन इज व्हाट? कैलकुलेशन लेंथी है। इससे पहले जब भी इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आया छोड़ दिया करते थे, या फिर क्या करते थे, इक्वेशंस लिख करके आगे सॉल्व नहीं करते थे, या जहां कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होता था वहां कैलकुलेटर का यूज करते थे। प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 15 से 20% वेटेज ऐसे क्वेश्चंस का होगा जो सच में बहुत आसान है, लेकिन आपको पेशेंसफुली उन कैलकुलेशंस को करना होगा। अपनी कैलकुलेशंस पे वर्क करिए दोस्तों। डोंट यूज कैलकुलेटर। जब भी आप घर बैठ करके होमवर्क कंप्लीट करते हैं, जब भी आप कोई भी क्लास टेस्ट देते हैं, व्हाटएवर, ऐसे क्वेश्चंस को चैलेंज लीजिए और इनके फाइनल आंसर्स निकालिए। या आप अपने आप से कमिटमेंट करिए भाई, कमेंट बॉक्स में ये लिख करके जाइएगा कि सर आज के बाद ना अप टू द जेईई एग्जाम मैं कभी भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करूंगा, और जब भी मेरे सामने कैलकुलेशन लेंथी आएगी ना तो मैं पूरा 100% ट्राई करूंगा कि मैं सबसे पहले उसका आंसर निकालूं, ड्यूरिंग द क्लास हो या ड्यूरिंग द होमवर्क हो। कमिटमेंट करो, चैट बॉक्स में लिखो। ठीक भाई, नेक्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव माइंडसेट एंड टू मैनेज द एग्जाम स्ट्रेस। मैं जनरली देखता हूं कि स्टूडेंट्स को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। उन्हें प्रिपरेशन के दौरान हमेशा यही फील होता रहता है कि वो एडवांस के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, या एडवांस का एग्जाम तो बहुत टफ आता है। बेटा ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि अभी एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि जेईई एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट ड्यूएबल क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए कितने आए हैं। तो उसमें लगभग पेपर 1 और 2 मिलाकर के 46 मार्क्स का पेपर ऐसा था, ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्हें करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करना होगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। तो सिंपल सी बात है, जेईई प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और अंदर से ये फील होना, यस मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। और ये बात जब तक आपको रियलाइज नहीं होगी, आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो उतनी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। तो भाई पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और प्लीज इस बात को समझिए कि एग्जामिनेशन प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, पेशेंसफुली कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, इन स्किल्स पे भी आपको अभी से वर्क करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप घर पे बैठ करके होमवर्क कंप्लीट कर रहे होते हैं तो विद इन द टाइम लिमिट करने की कोशिश करिए और उस एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल करिए। क्योंकि मैंने देखा कि जेईई का पेपर इवन अपने कई सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी रैंक डिजर्व करते हैं, वो भी इसे बर्बाद करके आ गए। रीजन क्या था? कि उस दिन जो एग्जामिनेशन प्रेशर था वो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको इस स्किल में इंप्रूवमेंट करना है ना तो क्या करना है? सिंपली आपके जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो भी टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को प्रॉपर तरीके से दीजिए। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि थ्योरी पढ़ने से आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ नॉलेज होना इस एग्जाम में परफॉर्म करने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आपको नॉलेज है, वेल एंड गुड, लेकिन डेफिनेटली एग्जामिनेशन प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें भी दोस्तों सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। आप अगर इन सभी पॉइंट्स को सिंसियरली अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो ट्रस्ट मी, आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो नेक्स्ट अपकमिंग 45 to 50 डेज में ना अपने आप ही इंप्रूव होने लग जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगा। तो इफ यू आर अ सीरियस जेईई एस्पिरेंट, इफ यू वांट टू सिक्योर अ टॉप रैंक इन जेईई, तो मुझे प्रॉमिस करिए, जस्ट राइट इन अ कमेंट बॉक्स, यस आई विल डू इट, मैं करूंगा। ओके इसके अलावा लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप में से कोई भी क्लास 12th का स्टूडेंट है और उसे ऐसा लगता है कि वो जेईई एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और अगर वो ड्रॉप लेने का प्लान कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर पर फिनिक्स 2.0 प्लस बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें मोहित भार्गव सर की गाइडेंस में ये जो पैनल है ये आपको इस बैच में पढ़ाएगा भाई। ठीक है, और इसके अलावा काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स हैं, स्पेशल असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक्स एंड वीकली टेस्ट। और ये जो बैच है वो 10th जून से लॉन्च होने जा रहा है, फिनिक्स 2.0 प्लस। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली अगर आप 1 साल रिस्क ले रहे हैं, मतलब रिस्क मतलब ड्रॉप ले रहे हैं, सिंपल सी बात है भाई, रिस्क तो है ही
तो आपको 100% देना चाहिए एंड यू शुड ज्वाइन द ऑफलाइन क्लासेस और ऑल दीज एजुकेटर्स आर योर फेवरेट एजुकेटर्स फ्रॉम द कोटा. ओके, अगर एनी वन ऑफ यू इफ वांट टू ज्वाइन द ऑनलाइन बैचेस तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये निम्बस का बैच फॉर 26 और 25 के लिए ये निम्बस का बैच आ रहा है. और दोस्तों ये पैनल है, इसमें आप ऑनलाइन क्लासेस घर बैठ करके अटेंड कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट.